देश का भविष्य है आज के युवा योगेश्वर दत्त। खेल और शिक्षा सिक्के के दो पहलू। ऋषि मुनियों की पवित्र धरती है भारत। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी है जरूरी। शरीर होगा स्वस्थ तो बनेगा राष्ट्र बेहतर। योगेश्वर दत्त। जीएवी पब्लिक स्कूल ने मनाया एनुअल स्पोर्ट्स डे। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने किया ध्वजारोहण। तीनों यूनिट के 700 छात्र छात्राओं ने लिया भाग। खेल जीवन में अनुशासन और धैर्य सिखाता है। मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़कर ही खिलाड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। उन्होंने छात्रों को खेल के प्रति अपना जुनून बनाए रखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। खेलों में हिस्सा लेने से शरीर स्वास्थ्य रहता है। शरीर स्वस्थ होगा तो बनेगा राष्ट्र बेहतर। यह कहना है अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का। वह साइबर सिटी के जीएवी पब्लिक स्कूल में मनाए जा रहे एनुअल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर पहुंचे थे। उनके साथ पहुंचे गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने ध्वजारोहण कर खेलों की शुरुआत। स्कूल में छात्र और छात्राओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने कहा कि खेल और शिक्षा सिक्के के दो पहलू हैं। अगर बच्चा शिक्षा में अच्छा है और खेल में कमजोर तो उसके लिए पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह खेल में अच्छा है और पढ़ाई में कमजोर तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। बच्चे को खेल और पढ़ाई दोनों में ही अव्वल रहना होगा। देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों का एक ही लक्ष्य है कि देश का युवा खेलों और पढ़ाई दोनों में अव्वल रहे। भारत ऋषि मुनियों की धरती है। ऋषि मुनियों ने सदा ही सिखाया है कि स्वस्थ होगा शरीर तो बनेगा बेहतर राष्ट्र। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि खेलों में सबसे बड़ा जुड़ाव राष्ट्र के प्रति बनता है। अभी से बच्चों में खेल की भावना आएगी तो उनकी संगत भी बेहतर होगी। बच्चा नशे से रहेगा दूर तो बनेगा बेहतर राष्ट्र निर्माता। उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। खेलों से अनुशासन, सहयोग, आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति की भावना विकसित होती है। उन्होंने बच्चों की ऊर्जा और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने और अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर मिलता है। Countless young athletes in India, honored with prestigious awards like the Padma Shri and Rajiv Gandhi Khel Ratan. Yogeshwar Dutt ji continues to contribute to Indian sports and society, making him our dear sports day. Please give him welcome our respected chief guest achievements. He won a bronze like Padma Shri and Rajiv Gandhi. Thanks a lot for speaking. Everyone is requesting to celebrate this. Give them a huge round of applause. Let's celebrate. Stop. We can already see it. Let's go, kids. And we can see a young approaching his finish line. Congratulations, everyone. नमामि आदियोगिनं कारणाय समर्पितम् आदियोगिनाथं सप्तर्षिभ्यो बोधितान् अतिश्रेष्ठम् इदं विशालं विज्ञानम् आदियोगिनं आदियोगिनमवर्णोऽलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तु ते पावनाङ्गपङ्कजं ज्ञानयज्ञसूत्रमुन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिनं The house draws its inspiration from the Aravalli Range, one of the oldest mountain ranges in India, which stands for resilience, safety, and endurance. Let's cheer them on. Nilgiri House symbolizes a calm stream. Nanda Devi House stands for strength, endurance, and divine protection. It's a symbol of purity, strength, and protection. Let's give them a huge round of applause for Nanda Devi House. Let's applaud the effort that went into. आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने छोटे छोटे बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। आपकी तालियां इन सब के लिए जरूरी हैं। और हमें हमारा विनर मिल चुका है। Let's go, students! Come on, cheer
है वो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस पे होता है, डिसिप्लिन पे होता है, अटेंडेंस पे होता है और स्टडी बेस होता है। उसी के बेस पे हमने बच्चों को चिन्हित किया और उनको आगे बढ़ाया। सर जैसा कि ये मैसेज दूंगा कि जितना हमारे लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना ही खेल कूद भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम शारीरिक रूप से शक्तिशाली रहेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम पढ़ाई में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर हम शारीरिक रूप से वीक हैं तो नो डाउट हम कहीं ना कहीं हमारी अटेंडेंस शॉर्ट होगी या हम पढ़ाई पे फुल फोकस नहीं दे पाएंगे। तो मैं सब आप लोगों के माध्यम से पूरी सोसाइटी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि खेले कूदे ज़रूर, डिसिप्लिन में रहे और डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अपनी अलग छाप छोड़ें। जो जीएवी पब्लिक स्कूल है वो बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए मिंजे ध्यान रखता है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि जो आज बच्चों ने प्रतिभा आज अपनी दिखाई सभी खेल्स में, बात करें हमारे यहाँ पे फुटबॉल के मैच थे, थ्रो बॉल के मैच थे, हर्डल रेस थी, छोटे बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, खो खो थे, नंबर ऑफ ऐसे गेम थे जिससे मीन्स बच्चे और अभिभावक सभी खुश थे। और अब जीएवी जो पब्लिक स्कूल है वो डेडिकेटेड है कि उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, अब उनका ध्यान कहीं ना कहीं खेलों की तरफ भी जा रहा है। एक विशेष बात मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, डे मनाया गया है। तीनों यूनिट के प्रिंसिपल और टीचर्स और बच्चे भी थे, क्या कहना है इस पे? नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौशिक, डायरेक्टर जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल, आप लोगों के माध्यम से आज जो ये सक्सेसफुल इवेंट था उसकी बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले अपनी प्रिंसिपल श्रीमती शीतल शर्मा, पूनम यादव जी और मेरे जो को हेड हैं प्रियंका चौहान, नेहा शर्मा, पांडे जी, मल्लिका मैम, श्रीकांत सर, इन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस वंडरफुल इवेंट को बड़ा सक्सेसफुल बना दिया। सर, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा का पहुंचना हुआ, योगेश्वर दत्त थे, स्पोर्ट के लिए क्या कह के गए? देखो, योगेश्वर दत्त खेल के मामले में एक जानी मानी हस्ती है, हिंदुस्तान का एक नामी गिरामी चेहरा है। आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले मैं योगेश्वर जी का और मुकेश भाई साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा जो अपना इतना कीमती टाइम निकाल के उन्होंने हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया। और योगेश्वर भाई ने तो बड़ी अच्छी बात की, जिस बच्चे का जिस फील्ड में या जिस खेल में रुझान हो, कृपया पेरेंट्स से यही आग्रह करेंगे कि उसको उन्हीं चीज़ों में कृपया डालें सो दैट कि वो अपना 100 आउट ऑफ 100 दे सकें। 700 करीबन बच्चे थे तीनों यूनिट के मिला के, और पहले बार इतना बड़ा ग्राउंड मिला है जिसमें बच्चों ने सारे खेल को खेला है, इस पे क्या कहना है आपका? देखो, खेलों से क्या होता है कि बच्चों का जो फिजिकल ग्रोथ है वो होती है। आज की डेट में अगर बात करें, कॉलोनियों में जो पार्क हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं जी। तो स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे लगभग 6 से 6.5 घंटा अपना स्पेंड करते हैं। तो उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए खेल बड़ा अनिवार्य है दैनिक जीवन में। तो अगर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ, ये एक दूसरे के पूरक है, अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चा खेल कूद भी करता है तो उसका स्वर्णिम विकास होता है। तो बच्चा पढ़े भी अच्छा और खेले भी अच्छा तो सोने पे सुहागे वाली बात। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट में कौन सा यूनिट जो है फर्स्ट आया है? बात करें तीनों यूनिट की, ऑलमोस्ट जो ओवरऑल ट्रॉफी है वो यूनिट 2 को मिली है हमारी को। बाकी यूनिट 1 और यूनिट 3 के बच्चों ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है यहाँ सभी खेलों में। बाकी जो यूनिट 2 के बच्चे थे उनको ओवरऑल ट्रॉफी यहाँ से विधायक जी कह के गए हैं कि कबड्डी को जी जगह दें और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें। डेफिनेटली मैं कबड्डी की अनाउंस नहीं करना चाह रहा था, बट अब आप लोगों के माध्यम से बता दूं मैं, मेरे मित्र हैं मिस्टर प्रवीण यादव जी जो अभी प्रो कबड्डी में बंगाल वॉरियर के कोच हैं, उनसे मेरी बात हुई है। तो यहाँ पे प्रो कबड्डी के सभी खिलाड़ी बच्चों से रूबरू होंगे आने वाली जनवरी में, और उसके बाद हम कबड्डी की एक बेहतरीन टीम बनाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करें। जी, अभी पब्लिक स्कूल के माध्यम से बच्चे खेलेंगे? जी पब्लिक स्कूल के माध्यम से नेचुरल सी बात है कि बच्चे खेलेंगे जी और आगे भी बढ़ेंगे। जी, शुक्रिया। बच्चों के मोटिवेशन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। आज जीएवी पब्लिक स्कूल में आए हैं। हमारे मुख्य अतिथि मेरे सीनियर बड़े आदरणीय मुकेश पहलवान जी जो विधायक है यहाँ से, वो हैं, धर्मेंद्र जी हैं, दिनेश जी हैं,
नरेश जी हैं, और बच्चों के सभी माता पिता हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इन बच्चों का जो उत्साह है वो देखते बनता है, और हमारे देश का भविष्य यही है। आने वाले समय में इस देश को ये चलाएंगे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये चलाएंगे। और आज हमारा देश सबसे युवा देश में हमारे हिंदुस्तान की गिनती होती है। श्री पहलवान जी ने से बताया कि खेल से बच्चे का भविष्य तय होता है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, क्या उसकी मनोदशा है, वो कितना मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ें ज़रूरी है। और खेल के साथ शिक्षा और खेल दोनों अलग नहीं है, एक सिक्के दो पहलू हैं। बिना शिक्षा के भी कुछ नहीं और बिना खेल के भी कुछ नहीं है। अगर आप शिक्षा में अच्छे हो और खेल में आप अच्छे नहीं हो, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो वो शिक्षा भी किसी काम की नहीं। और वो खेल भी आप अच्छे हो, शिक्षा नहीं है, तो वो खेल भी किसी काम में। तो शिक्षा और खेल दोनों साथ ले चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो खेल में भी आगे और शिक्षा में भी आगे हो। और जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो ऋषि मुनियों का देश है, उसको जिंदा रखने का, उसको आगे बढ़ाने का काम हमने खुद करना है, बच्चों के माता पिता करना है, जो स्कूल के ओनर हैं ये धर्मेंद्र जी, इनको करना है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल से बहुत चीज़ें सीखता है। घर में स्कूल में जाने के बाद बच्चा स्कूल में ज़्यादा रहता है, घर में कम रहता है। घर में शाम को जाता है, काफ़ी देर हो जाता है खेल के, और सारा दिन स्कूल रहता है। तो वहाँ पे शिक्षा, संस्कार, खेल तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए। और मैंने बताया कि ये देश ऋषि मुनियों का है, और हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, उनके तप की वजह से ही आज हम यहाँ पे और हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। तो सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले टाइम में ये चाहे कोई खेल में जाए, कोई शिक्षा में जाए, कोई ऑफिसर बने, IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज सेवा में जाए, कोई नेता बने, कोई MLA MP बनेगा मुकेश पहलवान की तरह, और कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद पे में, तो ये देश का प्रधानमंत्री बने। मैं तो यही कहूँगा कि ये देश का भविष्य है, इनको आगे बढ़ाना, इनको मजबूत करना, इनके अंदर शिक्षा, संस्कार और खेल डालना हमारी जिम्मेवारी है। इस तरह से बच्चों को मोटिवेशन करें। आज एनुअल स्पोर्ट डे है और मैं GA पब्लिक स्कूल में हर कार्यक्रम बहुत सुंदर और भव्य होते हैं। आज हमारा सौभाग्य है ओलंपियन चैंपियन हमारे भाई योगेश्वर पहलवान जी और धर्मेंद्र जी, नरेश जी, दिनेश जी, दुबे जी, विजय जी, सब लोग हमारे पुराने मिलने वाले हैं, साथी हैं। और बच्चों को मोटिवेशन होता है जब कोई ओलंपियन आए, क्योंकि योगेश्वर जी का मेडल रहा, 4 ओलंपिक खेले हैं और चुनाव भी लड़े हैं 2। तो आजकल स्पोर्ट्समैन सबसे अलग एक पहचान है। अभी आपने देखा होगा संभल में हमारे एक अनुज चौधरी है रेसलर, पूरा संभल में जब वहाँ उनकी जिम्मेवारी लग रही है वहाँ वो, तो उस दौरान भी हमें लगता है कि वो स्पोर्ट्समैन अलग ही पहचाना जाता है, क्योंकि वो राष्ट्र हित की हमेशा बातें करता है। और खेल से सबसे बड़ा जो जुड़ाव बनता है वो अपने राष्ट्र के प्रति बनता है। अभी से बच्चों में खेल की भावना आएगी तो बच्चा एक अच्छी संगत में जाता है। मैं तो कहता हूँ हर फील्ड में बच्चा बहुत टॉप रहना चाहिए। एजुकेशन में हो तो टॉप हो, स्पोर्ट्स में हो तो टॉप हो, तो हिंदुस्तान का बच्चा एक अलग ही पहचान बनाता है। और जब आदमी अपने राष्ट्र के प्रति कुछ करना चाहता है तो एक अलग उत्साह होता है। इस उत्साह से पूरे स्कूल के अंदर एक उनके पेरेंट्सों में भी अच्छी वो है, बच्चों में भी अच्छी वो है। हर बच्चे को ये लगता है कि वास्तव में मैं कुछ ना कुछ अपने स्कूल गेम में भी फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, थर्ड आऊँ, तो लगता है उनको वो अपना प्रयास करते हैं। ऐसे गेम चलते रहने चाहिए, ये भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ें है। बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन भी ना बने तो कम से कम नशे से तो बच के रहेगा। इस उम्मीद के साथ स्कूल को, मैं ओनर को, दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे स्पोर्ट्स के कार्यक्रम करते रहना चाहिए। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।